Hello बच्चों, let's start this question. This question says 1 mole of carbon atom weighs 12 gram. So we have to find the mass of one atom of carbon in grams. In the second part we have to calculate the mass of the following. A part हमें दिया हुआ है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, B पार्ट हमें दिया हुआ है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, C पार्ट हमें दिया हुआ है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम. हमारे पास गिवन क्या है? एन का एटॉमिक मास 14U, ऑक्सीजन एटम का 16U, एल्यूमिनियम का 27U और एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ क्या बोल सकता हूँ? जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में बोला गया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल है? 12 ग्राम के इक्वल. मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स होते हैं? दैट इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का जो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 8 एटम का जो मास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम आ जाएगा. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम. ये आ गया हमारा मास ऑफ वन एटम. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. तो सेकेंड पार्ट में अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस. मोल का फॉर्मूला होता है 0.5, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ N2 गैस, क्वेश्चन में हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास. N2 का कितना हो जाएगा? 28. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि गिवन मास विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू 14 ग्राम. सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास. तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? अगेन यहाँ पर मैं मोल्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ 0.2, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास. ऑक्सीजन एटम का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 16. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.2 मोल दैट विल बी इक्वल टू 3.2 ग्राम. सी पार्ट में हमें दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम के अंदर मास. तो अगेन मैं अगर मोल्स का फॉर्मूला यूज करूं तो दैट विल बी 4 मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास जो कि होता है 27U. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? मेरी मास की वैल्यू आ जाएगी 27 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 108 gram. So this is the answer of our C part and this is B part. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.